ठीक है चलो, अब देखते हैं ये कंसेप्ट नेट वाला। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है ये क्या चीज करता है समझो। अभी देखो, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में आईपी एड्रेस सीखा था, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा था, प्राइवेट आईपी एक होता है और उसके अगेंस्ट में एक होता है पब्लिक आईपी, ठीक है। तो अब ये जो प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी का जो कंसेप्ट है उसी के बीच में ये नेट का कंसेप्ट हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेट से ये मेरे पास राउटर है, ठीक है। राउटर का ये इंटरनल साइड है, ये राउटर का अपना एक्सटर्नल साइड है। तो राउटर के इंटरनल साइड के ऊपर मेरे पास रहेगा प्राइवेट आईपी, ठीक है। और जब हम लोग इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो बाहर जाते वक्त अपने पास क्या होना चाहिए, पब्लिक आईपी, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर प्राइवेट आईपी चलता नहीं है, ठीक है। तो लेट से मेरे पास यहाँ पे रेंज है 192.168.1.0/24 का, जो कि प्राइवेट का रेंज है। और बाहर जाने के लिए लेट से 100.10.10.0/24 का रेंज है, ठीक है। तो जब मेरे को इंटरनेट के ऊपर जाने का रहेगा तो यहाँ पे जब आईपी आएगा राउटर के पास, राउटर देखेगा और उसको चेंज किस में करेगा, पब्लिक एड्रेस के अंदर, और फिर वो एड्रेस चला जाएगा बाहर, ठीक है। अब अपना इवन तो घर का जो वाईफाई राउटर होता है उसके साथ भी ये कंसेप्ट होता है कि तुम्हारे राउटर तक डेटा आएगा प्राइवेट आईपी का, और फिर वो प्राइवेट आईपी को किस में चेंज कर देता है, पब्लिक एड्रेस के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे बाहर कोई एक सर्वर है, ठीक है, और वो सर्वर का जो एड्रेस है वो कुछ ये है 210.10. लेट से 10 है। और यहाँ पे इंटरनल में कोई पीसी है, पीसी का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि जब भी राउटर के ऊपर नेट करते हैं, ठीक है, तो नेट के अंदर अपने पास तीन अलग अलग टाइप के नेट होते हैं। एक तो होता है मेरे पास स्टैटिक नेट, फिर एक होता है अपने पास डायनामिक नेट, ठीक है, और एक होता है अपने पास पैट, ठीक है। एक करके समझाता हूँ। नेट का काम क्या होता है, बेसिकली प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज करना। तो अब मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ स्टैटिक नेट की। स्टैटिक नेट क्या होता है, देखो जब मैं बात करूंगा स्टैटिक नेट की तो इसके अंदर होता क्या है कि एक तुम्हारा प्राइवेट आईपी जो रहेगा वो एक किसी पब्लिक एड्रेस के अंदर चेंज होगा। तो लेट से 100.10.10. लेट से मैंने दी दिया इसको 5। तो ये प्राइवेट आईपी चेंज किस में होगा, ये वाले पब्लिक एड्रेस के अंदर चेंज होगा, ठीक है। अब रही बात पब्लिक एड्रेस के अंदर चेंज होगा, तो ये जो पब्लिक एड्रेस होता है ये फुकट में नहीं आते, पब्लिक एड्रेस आपको खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो जो आपका घर का वाईफाई राउटर होता है उसके इंटरफेस के ऊपर वो एक आईपी दे देता है, ठीक है। तो वो आईपी के लिए वो चार्ज करते हैं। अभी जैसे हम लोग घर पे जो आईपी इस्तेमाल करते हैं वो तो हर बार चेंज होते रहता है, तो उसके लिए वो चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर आपको आईपी एड्रेस फिक्स रखना है कि ये जो इंटरफेस है उसके ऊपर आईपी फिक्स रहेगा, जो कि जनरली कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के अंदर करवाया जाता है कि आईपी जो है वो तुम्हारे इंटरफेस का फिक्स है, ठीक है। तो जब आईपी अपने को फिक्स रखवाना होता है तो उसके लिए हम लोग को फिर वो एक स्टैटिक आईपी खरीदना पड़ता है। और वो स्टैटिक आईपी, एक आईपी खरीदने के पीछे आपको 1500 रुपये देना पड़ता है, 1500 से 1000 रुपया। अब मेरे कंपनी के नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेज है, पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज 500 डिवाइस है, ठीक है। तो 500 डिवाइसेज जब इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो उसको पब्लिक एड्रेस लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अपना डमी एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर वो प्राइवेट टू प्राइवेट भी चला जाता है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर जाना है तो आपके पास पब्लिक एड्रेस होना ही चाहिए। तो लेट से टोटल मेरे पास 500 इंटरनल यूजर है और 500 इंटरनल यूजर्स को जाना है इंटरनेट के ऊपर। तो मेरे पास 500 पब्लिक आईपी एड्रेस होने चाहिए। तो 500 पब्लिक आईपी एड्रेस बोले तो एक आईपी अगर भी मैंने 1000 रुपए का भी पकड़ लिया तो 500 का कितना होगा, कितना जाएगा, 5 लाख। तो 5 लाख आईएनआर तुम्हारा इसमें ही चला जाएगा। 5 लाख आईएनआर कौन डालेगा, सिर्फ तुम्हें आईपी चाहिए उसके लिए। इंटरनेट कनेक्शन की अभी तक बात ही नहीं हुई है, इंटरनेट का कॉस्टिंग अलग से, ठीक है। तो सिर्फ 5 लाख 5 लाख रुपए का के लिए लगेगा, सिर्फ तुम्हारे नाम पे आईपी रिजर्व करने के लिए लगेगा। ऐसे कितना आईपी करते बैठोगे, तो ये बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हो कॉस्ट खाने वाला चीज है ये, ठीक है। मतलब पूरा तुम्हारा निचोड़ लेगा बजट ये। तो ये मतलब का नहीं होता। ये एक्चुअली जो स्टैटिक नेट का कंसेप्ट है ना, बहुत पुराने ज़माने का कंसेप्ट है। जब वो 1980s के ज़माने में पहली बार वो इंटरनेट वगैरह सब चालू हुआ था ना, वो अर्पानेट, जब वो इंटरनेट वाला कंसेप्ट आया था तो उतने कोई पीसी थे नहीं। और उतने पीसी थे नहीं तो उसके लिए उन लोग एक आईपी दे देते थे, ठीक है ले ले, क्योंकि आईपी भी उस वक्त एम्पल ऑफ अमाउंट में थे, पीसी भी बहुत कम थे, तो वो उतना काम चल जाता था। अब आई पीसी बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर सर्वर बहुत ज़्यादा है और आईपी अभी कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आज के हिसाब से देखोगे तो स्टैटिक नेट उतना कुछ काम का नहीं बनता, ठीक है।
तो अब ये स्टैटिक नेट, इतना तो समझ में आ गया स्टैटिक नेट क्या होता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वन प्राइवेट आईपी के लिए वन पब्लिक आईपी रिजर्व करना पड़ता है। अब जैसे कोई दूसरा आईपी आया कि बाबा मेरे पास आईपी आया 192.168.1.2 आईपी आया, तो उसको मुझे दूसरा कुछ आईपी अलॉट करना पड़ेगा। तो लेट से 100.10.10.6 ये मेरा दूसरा पब्लिक एड्रेस। तो दूसरा कोई प्राइवेट आईपी आया उसके लिए दूसरा पब्लिक। फिर अगर मेरे पास तीसरा कोई प्राइवेट आईपी आया, ठीक है, कि भाई 192.168.1.3 वाला प्राइवेट आईपी आया, तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, और एक तीसरा पब्लिक एड्रेस देना पड़ेगा 100.10.10.7, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये ऐसे ही लंबा तुम्हारा चलते जाएगा टिल 500 आईपी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लियर। तो जब नेट होता है तो नेट में वो कौन सा आईपी एड्रेस चेंज करता है वो समझो। अभी लेट से सोर्स एड्रेस है 192.168.1.1, सोर्स का मैक एड्रेस रहेगा A1, सोर्स का पोर्ट नंबर रहेगा 18,999। जाना किधर है उसको, तो 210.10.10 के पास जाना है। सामने वाले का मैक एड्रेस, ठीक है, तो सामने वाले का मैक एड्रेस रैंडमली कुछ B1 ले लेता हूँ, और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, तो वो पोर्ट नंबर लेट से मैं सामने वालों को टेलनेट करा तो 23, और यहाँ पे मैं फ्लैग भेज देता हूँ कौन सा, सिम का, कि मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो जब ये रिक्वेस्ट तुम्हारा आएगा कहाँ पे, राउटर के पास आएगा, पीसी से निकला डेटा राउटर तक आया, तो राउटर ने देखा तुम्हारा सोर्स एड्रेस क्या है, तो उसको दिखा सोर्स एड्रेस है तुम्हारे पास 1.1, तो 1.1 के लिए कौन सा नेट किया हुआ है, तो 100.10.10.5 का नेट किया हुआ है। तो जब डेटा तुम्हारा राउटर के पास आएगा, राउटर से प्रोसेस होकर जब डेटा बाहर जाएगा, तो बाहर जाते वक्त वो ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये आईपी एड्रेस को कर देगा चेंज, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, और वो आ जाएगा 100.10.10.5 में चेंज होके आ जाएगा। क्लियर। तो अब जब तुम्हारे सामने वाले सर्वर के पास ये डेटा जाएगा, ठीक है, तो सर्वर को क्या दिखेगा कि कौन आया मेरे पास, तो मेरे पास आया 100.10.10.5 आया है। तो ये जब रिटर्न में रिप्लाई देगा, तो रिटर्न में रिप्लाई किसको देगा, 192 वाले को देगा कि 100 वाले को देगा, 100 वाले को देगा, क्योंकि वही से वो इधर चला गया है, कि रिटर्न रिप्लाई भी वहां से किधर किसके आईपी के ऊपर आएगा, राउटर के आईपी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो जब भी डेटा राउटर से नेट होके निकलता है, तो वो नेट होते वक्त यहाँ पे ना वो अलग से नेट टेबल बनता है कि कौन से आईपी को मैंने कौन से आईपी में चेंज किया करके भेजा है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा नेट टेबल, तो इसमें 192.168.1.1 ये आईपी मेरे पास आया था, इसको मैंने चेंज कर दिया 100.10.10.5 में। नेट टेबल के अंदर वो एंट्री डालता है। ये जो हम लोग ने किया, ये कॉन्फ़िगरेशन बताया मैंने, ठीक है। तो उसने चेंज किया, तो अब ये जब रिटर्न में रिप्लाई भेजेगा, तो रिटर्न में रिप्लाई क्या बना के भेजेगा कि सोर्स एड्रेस 210.10.10, सोर्स का मैक एड्रेस B1, जाना किधर है इसको, सोर्स का पोर्ट नंबर 23, और जाना है इसको 100.10.10.5 के पास, ठीक है। सामने वाले का मैक एड्रेस A1, और सामने वाले का पोर्ट नंबर कितना रहेगा 18,999, ठीक है। और ये तुम्हारा फ्लैग लग के जाएगा कौन सा, सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग। तो यहाँ से वो डेटा आ जाएगा राउटर के पास, ठीक है। राउटर के पास जब ये डेटा आएगा, ठीक है, तो राउटर देखेगा इसको किधर जाना है, 100.10.10.5 के पास जाना है। तो 100.10.10.5 आईपी किसको दिया है उन लोगों ने, तो वो आईपी दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो आईपी है इसको असाइंड है 192.168.1.1 को असाइंड है, ठीक है। तो ये जो वापिस पैकेट जो रहेगा वो पैकेट को रिट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएगा ठीक है, यही रहेगा सिर्फ इसका जो ये आईपी एड्रेस है 100.555 वाला, ठीक है, वो आईपी अपना हो जाएगा चेंज। तो आईपी चेंज होके कौन सा बनेगा, 192 वाला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, और वो बनेगा अपना 192.168.1.1 वाला, ठीक है। तो चला जाएगा किधर, राउटर से डिवाइस के पास। क्लियर। तो यहाँ पे इसने जब पहला पैकेट भेजा था 1.1 से किसको भेजा था, 210.10 को भेजा था। जब फाइनल रिटर्न रिप्लाई आया तो 210.10 से 1.1 तक लगाया। तो अभी मेरे को बताओ ये पीसी को कुछ समझा कि बीच में आईपी चेंज हुआ है नहीं हुआ है, नहीं समझ रहा है उसको,
सर्वर को देखो, सर्वर के पास जब मैसेज आया किधर से आया, 100.10.10.5 से आया, किधर 210.10 तक, और इसने रिटर्न में रिप्लाई दिया 210.10 से लेके 100.10.10 तक। तो अब मेरे को बताइए सर्वर को कुछ समझ में आया कि किसने कुछ चेंज किया था, समझ रहे हो? तो बीच के बीच अपना जो ये राउटर होता है, ये राउटर नेट परफॉर्म करता है, पूरा गेम चेंज कर देता है और सारे आईपी जो होते हैं वो घुमा के फिरा के रखता है। क्लियर? तो इससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो तुम्हारा जो अंदर का प्राइवेट आईपी का नेटवर्क है वो छुप जाता है, तो तुम्हारे इंटरनल आईपी बाहर किसी को रिवील नहीं हो पाते, ठीक है। दूसरा, आईपी जो है वो हम लोग अच्छे खासे लेवल पे एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि ये जो प्राइवेट आईपी का रेंज है, ये प्राइवेट आईपी का रेंज मैं मेरे घर पे भी चला सकता हूँ, आप लोग अपने घर पे भी चला सकते हैं, सेम रेंज कोई कंपनी के अंदर भी चला सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट आईपी मैं कितनी बार भी इस्तेमाल करूं, लेकिन जब मैं इंटरनेट के ऊपर जाऊंगा तो किसी पब्लिक एड्रेस के ऊपर ही चेंज करके जाऊंगा, और वो पब्लिक एड्रेस हर एक का यूनिक होगा। अपने सब के घर पे मैं 192.168.1.0 भी कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने, लेकिन इंटरनेट का आईपी सबका अलग अलग रहेगा, तो ओवर द इंटरनेट अपना रिक्वेस्ट जो है वो यूनिक बन जाता है। क्लियर हो गया? तो ये बेनिफिट होते हैं इसमें नेट करने के। क्या क्या बेनिफिट है, एक तो आईपी एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हो प्राइवेट आईपी, दूसरा इंटरनल तुम्हारे प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो एक्सटर्नल पे एक्सपोज नहीं होते, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी पॉइंट बन जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है पूरा नेट का, और स्पेसिफिकली स्टैटिक नेट का। ओवरऑल नेट पूछोगे तो उसका काम ही होता है प्राइवेट टू पब्लिक, ठीक है। स्टैटिक का काम पूछोगे तो वन प्राइवेट आईपी टू वन पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करने का उसका काम होता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो ये कंसेप्ट होता है अपना स्टैटिक नेट का। तो पहला स्टैटिक नेट समझाया, तो स्टैटिक नेट को हम लोग कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये लैब है, तो इसमें पहला राउटर है, ये दूसरा राउटर है, तीसरा राउटर है, तो 3 नेट है अपने पास, स्टैटिक, डायनामिक और पैट। तो मैं पहले पे स्टैटिक करूंगा, फिर इसके ऊपर डायनामिक करूंगा, फिर इसके ऊपर पैट करूंगा, ठीक है। चलो, तो अब स्टैटिक नेट करने के लिए पहली बात तो आईपी एड्रेस सबनेटिंग करके रखा हुआ है मैंने, दूसरा राउटिंग भी करके रखा हुआ है, मतलब लास्ट टू लास्ट कनेक्टिविटी है अपना अवेलेबल। तो अभी देखो ये पीसी नंबर 12 है, ये वाला, तो मैं यहाँ से पिंग मारता हूँ, इसका आईपी क्या है 1.1 इसका आईपी है, तो मैं पिंग मारता हूँ। पिंग किसको मारता हूँ, ये जो ऊपर सर्वर है यहाँ पे, इसको पिंग मारता हूँ, ठीक है। तो ये डीएनएस का आईपी क्या है, जो सर्वर है उधर तक कनेक्टिविटी करना है अपने को, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 210.10.2 उसका आईपी है, ठीक है। तो ये जो मेरा पीसी 12 है, यहाँ से उसको पिंग मार के देखते हैं 210.10.2 को। 10.20.2, ओके। ठीक है, कनेक्टिविटी तो है अपनी वहां तक। चलो, अब देखो अपने को समझना क्या है, यहाँ पे ना मैं डिबग कमांड डाल देता हूँ, तो डिबग आईपी पैकेट, तो यहाँ पे जो बैकएंड के पैकेट आते हैं ना वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो लेट से वापस पिंग मारता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा आईपी आ रहा है तुम्हारा 1.1 प्राइवेट आईपी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पीसी है ये पिंग मार रहा है, तो सोर्स एड्रेस में अपना प्राइवेट आईपी लेके जा रहा है, तो ये तो चलने नहीं वाला है। अब तुम ये लैब में नोटिस करोगे तो ये प्राइवेट आईपी है, ये पब्लिक पब्लिक पब्लिक, और ये पूरा पूरा पब्लिक है। ये इंटरनल के जितने है 2.0 3.0 ये सारे प्राइवेट है, बाकी ओवर द तुम नेटवर्क देखोगे सारे पब्लिक एड्रेसेस है, ठीक है। तो अपने को वही चीज करना है कि ये पूरा नेटवर्क जो है, ठीक है, उसको अपने को पब्लिक में चेंज करते करते भेजना है। तो अभी देखो 10.10.10.0 स्लैश कितना लिखा है 240, 240 मतलब कितने का नेटवर्क बनेगा 16 का। गुड, सबनेटिंग एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए अपना। चलो, तो अब हम लोग करते हैं स्टैटिक नेट के लिए एंट्री। सिंपल सा काम है इसके अंदर स्टैटिक नेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी नेट इनसाइड सोर्स। दो ऑप्शन होते हैं सोर्स के अंदर मेरे पास, एक तो लिस्ट और एक तो होता है स्टैटिक, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, स्टैटिक वर्ड लिखना पड़ेगा, जहाँ पे वन सिंगल प्राइवेट आईपी को एक सिंगल पब्लिक आईपी के अंदर हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आईपी नेट इनसाइड सो स्टैटिक, और यहाँ पे मेरे को कौन सा आईपी लिखना पड़ेगा, इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस, ठीक है। अब व्हाट यू मीन बाय इनसाइड लोकल वो समझो, कुछ इसके अंदर वर्ड्स है वो बता देता हूँ।
देखो अब यहाँ पे जब नेट के अंदर आते हैं हम लोग, तो एक वर्ड होता है इसके अंदर इनसाइड, ठीक है, और एक वर्ड होता है आउटसाइड। और इनसाइड के अंदर दो वर्ड दिखेंगे, देखने को मिलेंगे, एक होता है लोकल और एक वर्ड होता है यहाँ पे ग्लोबल। ठीक है, सेम दो वर्ड तुम लोग को इधर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर किसी ने बोला इनसाइड लोकल, ये वर्ड तुम लोग को सुनाई दिया या फिर दिखा, तो समझ जाने का इसका मीनिंग क्या है, प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी। ठीक है, और अगर तुम लोग को वर्ड सुनाई दिया ग्लोबल, ग्लोबल का मीनिंग होता है पब्लिक आईपी। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है इनसाइड, तो यहाँ पे ऐसा पकड़ के चलने का, इनसाइड लोकल मतलब पकड़ के चलने का खुद का प्राइवेट आईपी, इनसाइड ग्लोबल मतलब खुद का पब्लिक आईपी, आउटसाइड लोकल मतलब सामने वाले का प्राइवेट आईपी, और आउटसाइड ग्लोबल मतलब सामने वाले का पब्लिक आईपी। क्लियर हो गया? तो ये वर्ड है, ये वर्ड अपने दिमाग में बैठ जाने चाहिए। तो इनसाइड लोकल पूछा है मतलब खुद का प्राइवेट आईपी, इनसाइड मतलब खुद का पकड़ के चलने का, आउटसाइड मतलब बाहर वाले का। क्योंकि हम लोग राउटर के ऊपर है, तो राउटर के दो बाजू पड़ते हैं, एक आउटसाइड होता है ये, और एक होता है इनसाइड वाला पार्ट। तो हम लोग इनसाइड लोकल मतलब खुद का प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्राइवेट आईपी क्या है 192.168.1.1, इसको चेंज किस में करना है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनसाइड ग्लोबल मतलब कौन सा पब्लिक आईपी में चेंज करना है। तो लेट से 100.10.10. मैं वही सबनेट में से एक दे देता हूँ 5। ठीक है, इसमें मेरे को चेंज करना है। तो ये मैंने एंट्री बनाया कि बाबा आईपी नेट इनसाइड सो स्टैटिक, ये आईपी को इसमें चेंज करके आगे भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेप में करना क्या पड़ेगा, इंटरफेस ओपन करके उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटरफेस, कौन सा है, इथरनेट 01, इथरनेट 0/1। ठीक है, तो यहाँ से ट्रैफिक जनरेट होकर मेरा अंदर जाएगा, तो ये होगा मेरा इनसाइड वाला, और प्रोसेस होके बाहर किधर से निकलेगा 0/0 से, तो वो हो जाएगा मेरा आउटसाइड वाला। तो यहाँ पे मेरे को वो इंप्लीमेंट करना पड़ता है आईपी नेट इनसाइड, मतलब यहाँ से ट्रैफिक अंदर आएगा प्राइवेट आईपी का। ठीक है, फिर बाहर किधर से निकलेगा, तो इंटरफेस, देखो वो चालू हो गया, उसका मैसेज आ रहा है। तो इंटरफेस इथरनेट 0/0 से ट्रैफिक बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा मेरा आईपी नेट आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ से वो पब्लिक एड्रेस में चेंज होकर बाहर निकलेगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सिर्फ आपने वो आईपी नेट सो स्टैटिक वो सब किया तो उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ तुमने एंट्री बनाया, बट उसको एक्चुअल में तुम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं वीलैन क्रिएट करके रखूंगा, इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, मतलब है क्या, काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसा ही सेम यहाँ पे भी है कि तुमने सिर्फ वो नेट की एंट्री बना के रखा, लेकिन उसको इंटरफेस के ऊपर लगाया नहीं। ठीक है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इंटरफेस के ऊपर एक ही बार लगाना होता है। तुमने एक एंट्री मारा, फिर इंप्लीमेंट किया, फिर उसके बाद तुम 100 एंट्री मारो, 200 एंट्री मारो, वापस इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, एक बार हो गया हो गया। क्लियर? तो अब देखो, अब तुम लोग पिंग मारो, कौन सा आईपी जा रहा है, 100.10.10.5 का आईपी जा रहा है। अब इसी का ही तुम लोग को नेट टेबल देखना रहेगा, तो डू शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। ठीक है, तो देखो इनसाइड लोकल खुद का प्राइवेट आईपी 192.168.1.1, यहाँ पे उसने एक वैल्यू लगा दिया, पोर्ट नंबर दिखा के। पिंग में पोर्ट नंबर नहीं जाता है, याद रखना, पिंग में पोर्ट नंबर जाता है क्या, इस्तेमाल ही नहीं होता। तो उसने ये काय का लगाया, तो उसने एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके लगाया हुआ है वहां पे। इनसाइड ग्लोबल मतलब खुद का पब्लिक एड्रेस। अब सामने वाले का प्राइवेट आईपी तो तुम्हें पता नहीं है, तो वही उसने चिपका दिया जो उसका पब्लिक है, इधर भी उसने वही रख दिया जो तुम्हारा पब्लिक है सामने वाले का। क्लियर हो गया? और यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, आईसीएमपी। अब ये टेम्पररी बना हुआ है एंट्री, थोड़े टाइम बाद ये हट जाएगा एंट्री। पिंग ये जो आईसीएमपी का दिख रहा है ना, वो हटेगा। ये वाला जो एंट्री है ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि तुमने फिक्स कर दिया है स्टैटिक नेट के अंदर। ठीक है, तो स्टैटिक नेट जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं 1-to-1 नेट। स्टैटिक नेट का ही एक नाम होता है, ऐसा बोलते हैं उसको 1-to-1 नेट, क्योंकि उसके अंदर 1 प्राइवेट आईपी और 1 पब्लिक आईपी होता है। क्लियर? अब जैसे मेरे को दूसरा कोई पीसी के लिए बनाना है एंट्री, ठीक है, तो अभी जैसे मेरे पास है ये VPC 13, ये वाला क्या आईपी है इसका 1.2, पिंग मारता हूँ सामने 210.20.1,
ठीक है, पिंग जा रहा है उसको, इसका 2 था ना, 1 तो उसका रहेगा। ठीक है, देखो इसका कौन सा आईपी आ रहा है, 1.2 आईपी आ रहा है, मतलब प्राइवेट आईपी आ रहा है, तो इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करता हूँ मैं, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, कौन सा प्राइवेट आईपी है, 192.168.1.2, और उसको चेंज करना है 100.10.10.6 पे। ठीक है, वो रेंज जो तुम लोग डाल दे रहे हो ना, वो रेंज तुम लोग के पास होना चाहिए। ये देखो हो गया। अब ये मैं 5 6 डाल रहा हूँ, मेरे पास वो रेंज यहाँ पे अवेलेबल है, इस वजह से वो चेंज होके हो पा रहा था। क्लियर हो गया, समझाइए, इसमें डाउट है स्टैटिक नेट के अंदर? ठीक है, चलो। सर रेंज में ही आईपी क्यों देंगे? कौन सा रेंज में देंगे? आपने अभी बोला रेंज में होना चाहिए। रेंज में होना चाहिए मतलब वो आईपी तुम लोग के पास अवेलेबल होना चाहिए। अभी 100.10.10.6 दिया ना, वो ये रेंज में फॉल कर रहा है, तो उसी का ही दे दूंगा ना मैं, भलता सलता कोई थोड़ी दूंगा कि मेरे पास 199 99.99 वो रेंज है ही किधर, मेरे पास दो ही तो रेंज है, प्राइवेट का और पब्लिक का, उसमें का ही दूंगा, पब्लिक वाला ही देना है मेरे को। ठीक है, अवेलेबल जो होता है उसी में से ही देना है, कुछ भी उठा के नहीं देना होता उसमें। ठीक है, तो स्टैटिक नेट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं और बढ़ जाते हैं डायनामिक नेट के अंदर। अच्छा, जब भी तुम लोग नोट्स वगैरह बनाओगे तो ये प्रॉपर है ना, ये ऐसे पैकेट्स बना के रखना कि भाई ये पहला पैकेट है, फिर ये दूसरा पैकेट गया चेंज होके राउटर को क्रॉस करके रिटर्न में आया, तो ये तीसरा पैकेट आया, और फिर आया ये चौथा पैकेट। तो ये सब प्रॉपर बना के रखना, नोट्स बनाते वक्त पैकेट्स में काम में आएगा। पूछूंगा मैं, पैकेट फ्लो निकालो, स्विच का पूछा था ना, हाँ वैसे कि नेट होने के बाद कैसा जाता है, आता है स्टैटिक नेट में क्या होता है। तो ये हम लोग ने ऐसे एंट्री बना के रखे उसके ऊपर, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, उसमें प्राइवेट दिया, उसका पब्लिक दिया। फिर हम लोग ने ये नेट टेबल चेक किया कि क्या हुआ है उसमें। ठीक है, देखो अभी डू शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, देखो आईसीएमपी वाला हट गया, लेकिन ये जो मैनुअल एंट्री डाला था वो उधर के उधर ही है। क्लियर हो गया, तो वो एंट्री टेम्पररी दिखता है, बट ये जो बना हुआ एंट्री ये तुम्हारा परमानेंट हो चुका है, जब तक तुम उसको नो कमांड डाल के हटा नहीं देते। क्लियर हो गया, यहाँ पे देखो सब डैश डैश है, मतलब ये तुम्हारा लॉक हो चुका है एंट्री। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं डायनामिक नेट पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली डायनामिक नेट के अंदर क्या होता है कि अभी जैसे मेरे पास पूरा का पूरा नेटवर्क है, बराबर, ये पूरे के पूरे नेटवर्क को मेरे को ना इंटरनेट के ऊपर भेजना है। तो इसके अंदर नाना बोलते बोलते भी यूजेबल आईपी भी कितना बनेगा, 254 यूजेबल आईपी बनेगा। 254 यूजेबल आईपी के लिए 254 पब्लिक आईपी एड्रेस तो लाके चिपका नहीं सकता मैं, महंगाई कितना ही महंगा चला जाएगा फिर वो। ठीक है, तो वो सब काम नहीं करवाते। तो ये भी ये पुराने जमाने का कंसेप्ट है। स्टैटिक नेट कैसा था पुराने जमाने का, कि थोड़ा साल आगे निकलने के बाद जब यूजर आना चालू हो गए, इंटरनेट के ऊपर यूजर क्वांटिटी बढ़ना चालू हो गया, तो उन्होंने वो कंसेप्ट निकाल के दिया डायनामिक नेट का। तो डायनामिक नेट के अंदर कैसा होता है कि लाइक ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, उसको हम लोग बाहर जाते वक्त कुछ एक है ना 4 5 आईपी दे देंगे, कि लेट से यहाँ पे बाहर जाने के लिए मैं इसको दे देता हूँ कुछ रैंडम 3 आईपी दे देता हूँ। ये पूरा का पूरा नेटवर्क आएगा, वो 3 आईपी में चेंज होके बाहर जाते वक्त चला जाएगा। ठीक है, अरे ये थोड़ा इधर उधर का हटा देता हूँ, जितना भी सब डेटा है। देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा 254 का नेटवर्क है, इसको बाहर जाने के लिए हम लोग है ना कुछ 3 आईपी अलोकेट कर देते हैं। तो लेट से मैं इसको दे के रखता हूँ 100.10.10 लेट से 5 6 7, ठीक है, 100.10.10 लेट से 8 दे देता हूँ, 2 ही दे देता हूँ, चलो। तो ये 254 नेटवर्क के लिए मैं 2 पब्लिक आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये एक पीसी आ रहा है कि बाबा अपने को इंटरनेट के ऊपर जाना है, तो उसमें कौन सा आईपी खाली था, तो लेट से ये आईपी खाली था, ये आईपी उठा के चला गया। फिर और कोई दूसरा पीसी है यहाँ पे, ठीक है, तो वो पीसी बोल रहा है अपने को इंटरनेट के ऊपर जाना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आया तो ये आईपी खाली पड़ा था, यहाँ से लेकर वो चला गया।
अब तीसरा कोई आईपी आएगा कि बाबा अपने को भी इंटरनेट के ऊपर जाना है, ठीक है, रिक्वेस्ट लेके आया राउटर के पास, देने के लिए पब्लिक एड्रेस है क्या, खत्म हो गया, तो इसका रिक्वेस्ट इधर ही अटक जाएगा। आईपी नहीं है ना देने के लिए, तो रिक्वेस्ट इधर ही उसका अटक गया। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो ये फर्क होता है डायनामिक नेट के अंदर। उसमें हम लोग एक पूरे नेटवर्क को एक पर्टिकुलर रेंज के आईपी एड्रेस दे देते हैं कि बाबा ये 2-3 आईपी एड्रेस ही है मेरे पास, यही इस्तेमाल करके चले जाना। फिर इन केस ये इसका रिक्वेस्ट कब तक होल्ड पे रहेगा, जब तक इनके जो कनेक्शन बने हुए ये जब तक खाली नहीं हो जाते तब तक वो बंद मतलब रहेगा, ठीक है। तो लेट से अभी दोनों के कनेक्शन खाली हो गए, तो ये दोनों आईपी फ्री हो गए, तो अब जाके ये कनेक्शन बनाने के लिए ये खाली था तो ये लेके वो चला जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ऐसे चल रहा है वो पूरा गेम। क्लियर, तो देखो, तो ये R2 है मेरे पास, ये 2.0 का पूरा नेटवर्क है। इसको हम लोग बाहर जाते हुए कुछ ये 20 का जो रेंज है उसमें से 2 आईपी के अंदर डलवा देंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास PC 14 है, पिंग 210.20.2 जा रहा है पिंग, कौन सा भी दे रहा है 2.1, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे एंट्री, तो प्राइवेट आईपी बनाना है, दूसरा पब्लिक आईपी बनाना है, ठीक है। तो इसमें कैसा बनता है ढंग से वो समझो। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आईपी एक्सेस लिस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड लिस्ट का नाम दे देता हूँ मैं डायनामिक नेट लिस्ट। इसके अंदर मैं क्या बताता हूँ, ये लिस्ट बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं मेरा प्राइवेट आईपी का रेंज बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 परमिट, क्या रेंज है मेरे पास 192.168 2.1 का रेंज है, 0.0.0.255 उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। तो एक मैंने लिस्ट बताया जिसके अंदर मैंने मेरे प्राइवेट आईपी बताया, ठीक है। अब एक दूसरा लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं मेरे पब्लिक एड्रेस बताऊंगा। तो उसके लिए वो लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो आईपी नेट इनसाइड आईपी नेट पुल, फिर पुल को नाम दे देता हूं मैं, तो जैसे नाम दिया मैंने इसको डायनामिक नेट पुल, तो इसको नाम दिया था डायनामिक नेट लिस्ट, इसको नाम दे रहा हूं डायनामिक नेट पुल। तो इधर मेरे को स्टार्ट ऑफ द आईपी बताना पड़ेगा, तो क्या है 20.20.20. कितना रहेगा 5, ठीक है। कहाँ तक लेके जाना है, तो 20.20.20. लेट से 6 तक लेके जाना है। फिर उसका नेट मास्क या फिर प्रीफिक्स लेंथ बताओ। नेट मास्क मतलब 255 पूरा लिखना पड़ेगा, और प्रीफिक्स लेंथ मतलब उसका स्लैश वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो स्लैश कितना है 240 ना, तो मतलब 27 मतलब 224 28 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आप लोगों ने ये वाला वर्ड लिखा रहता नेट मास्क, तो सब नेट मास्क पूरा टाइप करना पड़ता। प्रीफिक्स लेंथ लिखा मतलब वो स्लैश वैल्यू डलवा देने का। क्लियर, तो ये मेरा हो गया पब्लिक का रेंज। अब प्राइवेट का रेंज और पब्लिक का रेंज दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए कमांड डालूंगा मैं आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। तो यहाँ पे मेरे को क्या देना पड़ेगा, लिस्ट का नाम देना पड़ेगा। तो मैंने इसका नाम क्या रखा था, लिस्ट का डायनामिक नेट लिस्ट। फिर इसको अपने को चेंज किस में करना है, पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा मेरे को पुल। तो पुल यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो पुल का नाम क्या है मेरे डायनामिक नेट पुल, ठीक है, डन। अब इंटरफेस के ऊपर जाके लगा दो इंटरफेस ईथरनेट, कौन सा है मेरे पास 02, यहाँ से ट्रैफिक जनरेट होकर अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा आईपी नेट इनसाइड। फिर बाहर किधर से निकलेगा, 00 से कि 03 से, हाँ 00 पे भी जा सकता है, 03 से भी बाहर निकल सकता है, तो दोनों मेरे आउटसाइड के लिए बन सकते हैं। क्लियर, तो 03 और 00 ये दोनों मेरा आउटसाइड के लिए मैं कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों के लिए करना रहेगा, तो इंटरफेस रेंज इथरनेट 00 भी हो सकता है और इथरनेट 03 भी हो सकता है, तो बनेगा आईपी नेट आउटसाइड। एक को रखना एक को रखो, दूसरे को दोनों को रखना दोनों को रखो। क्लियर, तो अब तुम लोग भेजो डेटा। गया, मैंने कितने पब्लिक एड्रेस रखे थे, सिर्फ 2 रखे थे 5 और 6,
तो अभी इधर देखोगे तो इसने कौन सा ऑक्यूपाई कर लिया रहेगा, देखते हैं, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, उसने ऑक्यूपाई किया 20.5। पिंग गया, तो यहाँ पे इसने कौन सा ऑक्यूपाई कर लिया, 6। खत्म हो गए। ये भाई साहब का पिंग अभी जाना बंद, अटक गया, यू अनरीचेबल। ठीक है, क्यों अनरीचेबल है, क्योंकि इसका ये जो टेबल है ना ये भरा पड़ा है, उसने यूज कर लिया। अभी तुम्हें ये टेबल खाली करना है, तो उसके लिए कमांड डालना पड़ेगा डू क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार। स्टार मतलब ऑल, स्टार का मीनिंग होता है ऑल। खाली हो गया। अभी गया, अब यहाँ से तुम करके देखोगे शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, अभी उसने उठा लिया 5 वाला, इसको तुम पिंग मारोगे ये 6 वाला उठाएगा अभी। ठीक है, अब ये पहला जा रहा था, अब इसका जाना बंद हो गया। 2 आईपी थे, 2 आईपी खत्म हो गए, जब तक वो आईपी रिलीज नहीं होते तब तक वो अटका पड़ा रहेगा। क्लियर। तो ये कंसेप्ट था कौन सा, डायनामिक नेट का। गुड। अब फाइनल आते हैं, अपना लास्ट का जो कंसेप्ट है वो है पैट का। पैट माने की पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये आज के टाइम पे चला जाने वाला, इस्तेमाल किए जाने वाला कंसेप्ट है। पैट का मीनिंग क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, देखो पैट क्या होता है, बेसिकली होता नेट ही है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में वो है ना पोर्ट नंबर को भी ऐड ऑन करके रख लेता है। समझो, अब ये पूरा का पूरा नेटवर्क के लिए एक तो एक आईपी दो, एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी दो, जो कि वैलिड कंसेप्ट नहीं है, बराबर। फिर अगर तुम बोलोगे डायनामिक नेट इस्तेमाल करो, सर डायनामिक नेट में भी पूरे के पूरे नेटवर्क को सिर्फ 2-3 आईपी दिया है, तो एट ए टाइम 10 लोगों को बाहर जाना रहेगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये फाइनल वाला पैट कंसेप्ट काम में आता है। तो पैट में क्या होता है कि पूरा का पूरा नेटवर्क एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर ट्रांसलेट होता है। ठीक है, पूरा ये जितना बड़ा नेटवर्क है, तुम बोलोगे मेरे पास 1000 आईपी भी एक ही आईपी के ऊपर ट्रांसलेट होगा। अब जैसे हम लोग घर पे इंटरनेट चला लेते हैं, दिया तुम लोगों ने आईपी दिया कि कुछ, ये प्राइवेट आईपी ये पब्लिक के साथ मारना, मेरे मोबाइल फोन का अलग, लैपटॉप का अलग, मम्मी पापा के मोबाइल फोन का अलग, सबका चलता है ना। क्यों चलता है, क्योंकि अपने घर पे पैड इस्तेमाल होता है। क्लियर। तो पैड में क्या होगा कि अगर ये भी पीसी आया तो भी वो ये इंटरफेस के आईपी के ऊपर चेंज होकर आगे जाएगा। अगर कोई दूसरा पीसी आया तो दूसरा पीसी वो इंटरफेस आईपी के ऊपर चेंज होकर आगे चला जाएगा। फिर कोई तीसरा पीसी आया तो तीसरा पीसी भी इंटरनेट आईपी के ऊपर चेंज होकर आगे चला जाएगा। क्लियर। तो सेम आईपी एड्रेस के ऊपर मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजता है। अब मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट कैसे जनरेट होगा, कैसे यूनिकनेस आएगा, क्योंकि रिटर्न रिप्लाई भी आएगा, तो उसको रिट्रांसलेट करके भेजना है। अगर कुछ ऐसा उसको दिख रहा है कि बाबा यहाँ पे अगर वो एंट्री बना रहा है कि भाई 192.168.1.1 भी ट्रांसलेट हुआ है किधर 100.10.10. लेट से उसका इंटरफेस का आईपी कितना है, चलो मान के चलता हूँ 1, बाहर जाने के लिए 1 है उसका इंटरफेस का आईपी। ठीक है, तो अगर 192.168 आया तो कौन सा 1.2 वाला आया, तो भी वो वही दिखा रहा है 100.10.10.1। यूनिकनेस कहाँ मिला, 192.168.1.3 आ रहा है, वो भी 100.10.10.1 पे ही दिख रहा है। ठीक है, तो जब 100.10.10.1 के ऊपर रिक्वेस्ट आएगा तो वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, इसको देगा, इसको देगा कि इसको देगा। तो यहाँ पे यूनिकनेस ऐड करने के लिए हम लोग लेके आते हैं कंसेप्ट पोर्ट का। ठीक है, तो पोर्ट नंबर ऐड करते हैं माने कि क्या किया जाता है वो समझो। तो यहाँ पे जब भी तुम लोग रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो उसमें जो पोर्ट नंबर होता है ना, तो वो पोर्ट नंबर यहाँ पे ले लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे लगा के रखेगा कि आया था रिक्वेस्ट सोर्स एड्रेस 45,556 से, ये वाला आईपी आया था, उसका सोर्स पोर्ट क्या था 18,919, और ये जब आया था इसका सोर्स पोर्ट था कितना 12356। ठीक है, अब यही जो चीजें होती है यही चीजें वो तुम्हारे साथ कहाँ पे चिपका देगा, पब्लिक एड्रेस के ऊपर। लो क्लियर। तो जब भी रिक्वेस्ट बनता है तो उसमें कैसा होता है, सोर्स एड्रेस होगा, सोर्स मैक होगा, तो उसमें सोर्स एड्रेस 192.168.1.1 का रहेगा, सोर्स पोर्ट 45,556 का रहेगा। ठीक है, जाते हुए डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मैक और डेस्टिनेशन कोड होता है। तो जब भी हम लोग राउटर के पास आते हैं, राउटर ट्रांसलेट किस में करता है, कौन से आईपी को किस में करेगा, प्राइवेट आईपी को पब्लिक में करेगा, तो ये तो वैसे ही प्राइवेट है। ठीक है, उसको जाना किधर है, सामने वाले एड्रेस के ऊपर, तो सामने वाले का एड्रेस क्या है 210.10.10 है। तो ये जो आईपी है ये तो पहले से ही पब्लिक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है, चेंज अपने को इसको करना पड़ेगा, तो वो चेंज कर देगा किसमें, तो वो करेगा 100.10.10.1 को, बट वो साथ साथ में ये भी चीज याद रखेगा कि पोर्ट नंबर क्या है। क्लियर, तो इसको भी वो याद रखेगा। तो रिटर्न में जब रिप्लाई आएगा बाहर जाते वक्त तुम्हारा चेंज होकर ये चला जाएगा, रिटर्न में रिप्लाई किसको आएगा 100.10.10.1 को रिटर्न में रिप्लाई आएगा। तो उसमें क्या पोर्ट नंबर आया वो चीज उसके लिए मैटर करता है। तो इट्स लाइक सोर्स एड्रेस, सोर्स मैक, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस में वो भेजेगा 100.10.10.1 के पास, डेस्टिनेशन का मैक और डेस्टिनेशन का पोर्ट। तो डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या रहेगा, तो 45,556। तो रिटर्न में रिप्लाई आएगा तो वो आईपी तो देखेगा, आईपी तो सेम ही दिख रहा है, बट यूनिकनेस कहाँ से आ रहा है, पोर्ट नंबर। तो वो पोर्ट नंबर किधर दिया पहले वाले रिक्वेस्ट को, तो ये जब अंदर जाएगा डेटा, ठीक है, तो अंदर जाते वक्त चेंज किसमें होएगा, वो कौन से इसमें होएगा 192.168.1.1 वाले आईपी। और फिर रिक्वेस्ट चला जाएगा अंदर। क्लियर। तो ये काम कहाँ पे होता है, पैड के अंदर, पूरा का पूरा नेटवर्क एक सिंगल इंटरफेस का आईपी के ऊपर क्या होता है, ट्रांसलेट होकर आगे बढ़ता है। क्लियर हो गया। तो अपने घर पे भी पैट ही चलता है, इस वजह से तुम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने घर में डिवाइसेज है सारे जो तुम्हारा इंटरफेस का आईपी है जहाँ पे इंटरनेट आता है, अभी जैसे ये वाला है, ये राउटर है, तो राउटर का ये इंटरफेस का इंटरनेट का पोर्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी केबल लगता रहेगा वो इसको आईपी देगा, तो जो भी इसके ऊपर आईपी रहेगा ना, तो पूरा अंदर जितना नेटवर्क रहेगा वो ये आईपी के ऊपर ट्रांसलेट होकर आगे बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, ये समझा ये वाला पॉइंट। तो ये कंसेप्ट होता है अपना नेट का। ठीक है, डन। ठीक है, तो अब इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो वहां पे कौन सा डिवाइस है उधर से पिंग मार के दिखाता हूँ। तो जब भी उधर जाएगा ना वही एक ही आईपी लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं पिंग मारता हूँ 210.20.2 को पिंग जा रहा है, कौन सा आईपी दिखा रहा है वहां पे 3.1 का। ठीक है, यहाँ से भी पिंग मार रहा हूँ, इसका 3.10, कौन सा दिखा रहा है 3.10। और यहाँ से पिंग मार के देखते हैं। ठीक है, क्या पिंग क्या दे रहा है वो 3.2 दे रहा है। क्लियर, मतलब पूरा तुम्हारा वो प्राइवेट रेंज ही है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, तो चेंज कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने पास सेम पहला लिस्ट बनाओ और लिस्ट को डाल दो इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, तो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, फिर यहाँ पे लिस्ट का नाम लिख देता हूँ पैट लिस्ट। ठीक है, तो 1 पर मिनट क्या रे नेटवर्क है 192.168.3.0 उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, तो ये पैट का लिस्ट बना। अब डायरेक्ट नेट का लिस्ट बनाते हैं, आईपी नेट इनसाइड सोर्स डायनामिक, सोर्स डायनामिक सोर्स लिस्ट। ठीक है, तो अपने लिस्ट का नाम क्या है पैट लिस्ट, और इसको चेंज किसके ऊपर करना है, पुल करना था तो हम लोग ने वो कर लिया डायनामिक नेट
अब अपने को इंटरफेस के ऊपर इसका करवाना है, ठीक है। तो इंटरफेस कौन सा रहेगा बाहर जाने वाला अपने पास, तो वो रहेगा इथरनेट 0/1, ये आईपी के ऊपर अपने को ट्रांसलेट करना है। तो इंटरफेस इथरनेट 0/1 खत्म। अच्छा 0/1 और उसके आगे लिखना है अपने को वर्ड ओवरलोड। तो ओवरलोड का मीनिंग क्या होता है कि इसके ऊपर पूरा लोड डाल के इसको चेंज करना है, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल कमांड है। तो क्या कमांड डाला मैंने, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, जो पैट लिस्ट बनाया था इंटरफेस इथरनेट के ऊपर, पूरा उसको क्या करना है, ओवरलोड कर देना है। तो ये मेरा एंट्री बन गया। अब इनसाइड के लिए कौन सा रहेगा, इंटरफेस इथरनेट कौन सा है मेरे पास 0/2, तो ये मेरा बनेगा अंदर वाला। तो आईपी नेट इनसाइड, तो यहाँ से सारा डेटा मेरा अंदर आएगा। बाहर किधर से निकलेगा, सिर्फ 0/1 से निकलेगा क्या, 0/3 से भी निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों मेरे लिए क्या बन सकते हैं, आउटसाइड बन सकते हैं। एक भी रख सकता हूँ, दोनों भी रख सकता हूँ, तो मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। तो इथरनेट 0/1 और इथरनेट 0/3, ठीक है। मारो सब जगह से पिंग। तो यहाँ से पिंग मार रहा हूँ, कौन सा उठा रहा है 30.1, इधर से भी पिंग मार रहा हूँ, स्टिल उठा रहा है 30.1, और यहाँ से भी पिंग मारूंगा तो उतरे उठाएगा 30.1। क्लियर। तो ये होता है पूरा अपना पैड का कंसेप्ट। तो मुझे दिखना रहेगा यहाँ पे, तो डू शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ठीक है। जितना भी आ रहा है 3.1 3.2 सॉरी 3.10 सब वो चेंज कर रहा है 30.1 के ऊपर। क्लियर। पोर्ट नंबर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। पोर्ट नंबर उधर भी दिखा रहा था, लेकिन ये मेन कंसिडरेशन यहाँ पे होता है इसका, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो ये था अपना नेट का कंसेप्ट। अच्छा अब इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि अभी जैसे ये कोई सर्वर है, ठीक है। अभी ये इंटरव्यू में सवाल ज्यादा पूछा जाता है कि कंपनी के अंदर सर्वर है और वो सर्वर मेरे को ना बाहर बैठे बैठे एक्सेस करना है, कैसे करूंगा, रिमोट एक्सेस लेना है। टेलनेट नहीं तो एसएसएच, तुम इतना तो बोल दिए कि टेलनेट एसएसएच है, ठीक है। अब VPN से। वीपीएन सीसीएनए में नहीं आता, ठीक है चलो नाइस ट्राई। तो ये टेलनेट एसएसएच से लोगे रिमोट एक्सेस, ठीक है। लेकिन कौन से आईपी पे लोगे, प्राइवेट आईपी की पब्लिक आईपी, ये भी एक मेन हो प्राइवेट गया। आईपी। प्राइवेट आईपी पे बाहर से एक्सेस नहीं होता। अब इंटरनेट पे हो, तुम इंटरनेट पे प्राइवेट आईपी होता है क्या, तो तुम नहीं। कनेक्ट भी किसको करोगे, पब्लिक आईपी को ही कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जो सर्वर है उसका मेरे को एंट्री बना के रखना पड़ेगा पहला। तो इसका आईपी क्या है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो 192.168.1.4 आईपी है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर वो एंट्री बना लेता हूँ नेट का, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। तो 192 1 डॉट कितना था 4 था ना, तो इसको 100.10.10 लेट से मैं दे देता हूँ 11, ठीक है। तो ये जो बाहर इंटरनेट पीसी है ना, इधर से मैं एक्सेस लूंगा, वो कौन से आईपी के ऊपर एक्सेस लूंगा, 10.11 के ऊपर एक्सेस लूंगा। तो लेट से अगर मैंने यहाँ से टेलनेट लिखा इधर 100.10.10.11 के ऊपर, ठीक है। तो उसने एक्सेस निकाल के दे दिया। तो एक्सेस किसका निकाल के दिया, सर्वर का निकाल के दिया, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो तुम लोग ने एक्सेस किसको किया, अंदर के प्राइवेट आईपी को एक्सेस किया। भले एक्सेस तुमने पब्लिक आईपी के ऊपर किया, तो राउटर ने रिक्वेस्ट घुमा के किधर डलवा दिया, 1.4 के ऊपर डलवा दिया। क्लियर हो गया। तो ये बेनिफिट होता है। तो बाहर बैठे बैठे तुम्हें इंटरनल सर्वर्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर हम लोग एक्सेस देंगे और वो घुमा देगा। हम लोग को एक्सेस क्यों मिलता है पता है, प्राइवेट आईपी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अब ये रिक्वेस्ट लेके अपने राउटर के पास जाएगा। तो ये राउटर के पास है ना, कौन सा तुम्हारा राउटर R4 है ना, तो ये राउटर के पास अपने राउटिंग टेबल के अंदर वो R4 का रिक्वेस्ट होगा, इस वजह से वो ले पा रहा रहेगा, ठीक है। देखो है ना 1.0 का नेटवर्क है, तो इंटरनेट पीसी से अगर तुम लोगों ने 1.4 को भी कनेक्ट किया
लेट्स से टेलनेट 192.168.1.4 पोर्ट नंबर 23। अभी नेट किया इस वजह से नहीं ले रहा है, अगर नेट हटा दूंगा तो वो ले लेगा। क्लियर, क्योंकि मेरे पास उसका राउटिंग अवेलेबल है। इंटरनेट के ऊपर जाओगे, एक्चुअल इंटरनेट के ऊपर, वहां पे राउटिंग टेबल देखोगे ना, पूरा का पूरा सारा पब्लिक एड्रेस ही दिखेगा आपको। क्लियर, प्राइवेट एड्रेस होता ही नहीं है फिर वहां पे। यहाँ पे हमने मैप किया है ना, तो अभी मैपिंग की वजह से वो नहीं ले रहा है। क्लियर, टाइम आउट। तो अभी अगर मेरे को पिंग भी मारना रहेगा ना वो सर्वर को, तो पिंग 100.10.10.11 के ऊपर डालना पड़ेगा। क्लियर, तो ये स्टैटिक नेट के साथ ही करना, क्योंकि वो एंट्री बाइंड हो गया है ना अभी, तो वो तुम्हारे टेबल के अंदर वैसे ही पड़ा रहेगा, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। क्लियर, तो एंट्री तुम्हारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस वजह से वो ले पा रहा है। तो अगर मेरे को बाहर बैठे बैठे इंटरनल सर्वर का एक्सेस देना है, कौन सा नेट करना पड़ेगा, स्टैटिक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर इंटरव्यू में ऐसा भी पूछते हैं कि बाबा मेरे पास है ना ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इधर सारे पीसी कनेक्टेड है, सारा कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक है, कनेक्टिविटी बराबर है, बट मेरे इंटरनल पीसी जो है ना वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है? राउटर बराबर है, स्विच बराबर है, डिवाइसेस बराबर है, आईपी एड्रेस बराबर दिया है, कनेक्टिविटी बराबर है, बट मेरे ये जो इंटरनल के यूजर है ये बाहर इंटरनेट के ऊपर नहीं जा पा रहे। उसके पास पब्लिक आईपी नहीं होगा। गुड, उसके पास पब्लिक एड्रेस नहीं होगा, बोले तो नेटिंग नहीं किया रहेगा। तो नेटिंग भी एक रीजन होता है जिस वजह से तुम्हारा इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाता। क्लियर हो गया, क्योंकि रियल नेटवर्क में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए नेट होना चाहिए। और एक दूसरा रीजन हो सकता है कि राउटिंग भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली डिफॉल्ट रूट डाले जाते हैं। क्लियर हो गया, तो ये था कंसेप्ट अपना नेटिंग का। तो अगर आपको ऐसे हाई-एंड वाले लैब दिए जिसके अंदर नेटिंग है और राउटिंग बोला है कि ये राउटिंग करना है, तो कभी भी उसके अंदर है ना प्राइवेट नेटवर्क नहीं बताने का, उसको कौन सा बताओगे, पब्लिक नेटवर्क, बोले तो इतना ही बताने का। तो अगर R1 के ऊपर मैं राउटिंग करूंगा तो ये डेटा जब मेरा इंटरनेट के ऊपर जाएगा तो चेंज किस में होगा, 100 के नेटवर्क में होगा। तो ये जितने राउटर है उसको वही नेटवर्क पता रहना चाहिए। अब यहाँ से भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, 100 के आईपी को कनेक्ट किया ना, कि प्राइवेट को कनेक्ट किया। ठीक है, तो लेट से अब यहाँ पे ये जो मेरा R1 है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा राउटिंग चल रहा है, तो डू शो रनिंग कर लो। ये एचआरपी चल रहा है ना, तो ये एचआरपी से ये 1.0 का नेटवर्क ही गायब करता हूँ मैं। नेटवर्क, ठीक है, ये गायब कर दिया। तो इसका जो ये R4 है, इधर है R4, तो अभी था ना ये हट जाएगा, अभी हट गया। स्टिल में अगर वो पब्लिक आईपी को कनेक्ट करूंगा ना, होएगा। इंटरनेट के ऊपर प्राइवेट की जरूरत ही क्या है, नेट करके रखा है ना, तो पब्लिक ही एडवर्टाइज करो, पब्लिक रेंज ही एडवर्टाइज करो। क्लियर हो गया ये पॉइंट, तो ये फर्क होता है। नेट की वजह से बिक जा रहा है ना, अगर नेट, हाँ नेट नहीं होता तो किसको कनेक्ट करते, समझ रहे? ये आईपी तुमने असाइन नहीं किया कि बाबा किसको कनेक्ट करना है 10.11, तो 10.11 तो किसी इंटरफेस को भी नहीं दिया तुमने, वो तो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, तो वहां पे वो गड़बड़ा जाएगा और तुम्हारा किधर भी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा। क्लियर, अभी वो 3 इडियट मूवी देखा है ना, उसमें बोलता है ना वो वर्ड ढूंढो, फरानराइजेशन, राजुराइजेशन, ऐसा कुछ तो वर्ड देता है ना, सब लोग ढूंढना चालू करते हैं वो किधर वर्ड होता है क्या, तो लॉजिकली बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो आईपी एड्रेस है किसी इंटरफेस को नहीं दिया है, बट हम लोग ने वो एंट्री के अंदर मेंशन किया कि अगर इसके ऊपर कोई रिक्वेस्ट आया तो उसको 1.4 पे भेज देना। क्लियर हो गया, तो वो नेट किया, इस वजह से वो इसको कनेक्टिविटी कर पा रहा है, तो इसके पीछे वो इसके प्राइवेट आईपी को कनेक्ट कर रहा है एक्चुअल में देखने जाओगे तो। क्लियर हो गया, ये पूरा फड्डा ऐसा चलता है नेटिंग का। ये क्लियर हो गया, तो इस वजह से पैट होता है ना अपने घर पे वाईफाई राउटर के ऊपर, तो बाहर से वो अंदर कोई क्यों नहीं आ पाता, ये रीजन है। तो अपने घर के राउटर के ऊपर तो सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं होता, एशिया तो होता ही नहीं है, कोई भी तुम्हारे घर के वाईफाई राउटर को ऐसे हैक कर ले।
भाई तुम्हारा डायरेक्ट पर्सनल नेटवर्क में कोई भी घुस जाएगा, तू नहीं घुस पाता क्योंकि तुमने आईपी किसी को फिक्स दिया ही नहीं है। क्लियर हो गया। और जो भी एंट्री रहता है ना वो फटाक से निकल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता। अभी मैंने जैसे ये मेरा चल रहा है, ये वेबसाइट के साथ मेरा काम चल रहा है, जैसे मैंने क्लोज कर दिया ना उधर से वो हट जाएगा एंट्री राउटर से। ठीक है, तो फेक वेबसाइट है साला, पता नहीं जैसे ही चालू किया बैकएंड में देखो वो डाउनलोड होना चालू हो गया, पता नहीं ये वायरस है कि क्या है, छोड़ो चेक करते। क्लियर हो गया इतना पार्ट। तो ये था अपना नेट का कंसेप्ट। तो ये सेम लैब परफॉर्म करना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें स्टैटिक, इसमें डायनामिक और इसमें फैट। क्लियर। और बाहर से इंटरनेट पीसी, ये जो इंटरनल का सर्वर है उसको एक्सेस करना चाहिए। क्लियर हो गया।